देखो सीओ बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहल फिनॉल चैप्टर नंबर 11 में। सीओ बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन में अपन ने कल पढ़ लिया था फर्स्ट रिएक्शन डिहाइड्रेशन। कल मैंने इसका पीडीएफ भेज दिया था, उससे काम कर लेंगे भाई कॉपी में। ठीक है, डिहाइड्रेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड रिएक्शन थी रिएक्शन विद HX। थर्ड रिएक्शन थी थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन, जिसे डार्जन रिएक्शन अपन कह रहे थे। फोर्थ रिएक्शन विद अमोनिया। फिफ्थ रिएक्शन विद क्लोरीन। सिक्स रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद PCl3 PCl5 और 7 रिएक्शन है रिडक्शन। उसमें जहां तक मुझे याद है रिएक्शन विद क्लोरीन तक कंप्लीट हो गया अपने। आज अपन पढ़ेंगे रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3 एंड रिडक्शन। ओके, फिर जो नंबर डाले हुए उसमें बता देंगे, जो रिएक्शन नहीं समझ में है उसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ROH की रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। ये रिएक्शन बहुत पहले भी पढ़ाई हुई है। कहाँ पढ़ाई है मैंने? चैप्टर 7 P ब्लॉक में। P ब्लॉक में रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाई हुई है भाई। देखो बताया था वहां, हमेशा ध्यान रखें जब PCl3 से रिएक्शन होगी, चाहे अल्कोहल की हो, चाहे एसिड की हो, चाहे H2O की हो, तो प्रोडक्ट बनता है H3PO3। और अगर PCl5 से रिएक्शन होगी तो बनेगा POCl3। हाँ भाई ध्यान दो। अब जैसे हर्षिता बता देगी, हर्षिता H3PO3 का क्या नाम है? बता देंगे H3PO3 का नाम जब तक मैं रिएक्शन कंप्लीट करूं। इसमें PCl3 की रिएक्शन में हमेशा H3PO3 बनता है और PCl5 में बनता है POCl3। देखो POCl3 बाहर चला गया, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ मिलकर HCl चली गई, बचा एक R और एक Cl, तो बन जाएगा RCl। ओके, ऊपर वाली रिएक्शन में देखो H3PO3 बन गया, R के साथ जुड़ के बना लेगा RCl। एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी अपन ये रिएक्शन दोबारा पढ़े। अपनी इस बुक में ये रिएक्शन 3 जगह आएगी। चैप्टर 7 में आ गई, वहां अपन ने ग्रुप 15 पढ़ा था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के कंपाउंड हैलाइड, उसमें आई थी। यहाँ एल्कोहल में आ गई और अभी चैप्टर 10 में और आएगी। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा फॉस्फोरिक? ऑक्सो एसिड पढ़े ना होप ऑफ मेरी में, उसमें कौन सा ऑक्सो एसिड है ये? ऐसे तो बहुत सारे फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, फाइब्रो भी होता है, ऑर्थो भी होता है, हाइपो भी होता है। कौन सा ऑक्सो एसिड है ये? बताओ कौन सा ऑक्सो एसिड है ये? फॉस्फोरिक एसिड नाम नहीं हुआ है, क्या नाम है इसका? देखो ध्यान दो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो पहले। 3Cl है यहाँ, तो 3R के साथ में ये बन जाएगा 3RCl। ओके, 3RCl, बाकी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस। ऑर्थो, ऑर्थो है ये होप ऑफ मेरी में, तो ये फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, ये फॉस्फोरस एसिड है। कहाँ दिमाग जा रहा है? अरे स्टार्टिंग में नहीं लिखा था H3PO2, उसके बाद अपन ने लिखा था PO3, तो इसका नाम स्टार्टिंग में होप ऑफ मेरी वाले फॉर्मूले में अस लगाते हैं अपन, एक नहीं, इसका नाम होता है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। ओके, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है ये, ध्यान दो थोड़ा पढ़ने में बेटा, याद रखा करो। ये रिएक्शन हो गई PCl5 PCl3 की। लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन, तो ध्यान दो, एल्कोहल का जब अपन रिडक्शन करवाते हैं, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में करवा दिया मान लो, रेड फॉस्फोरस HI की प्रेजेंस में, जैसे ही आप रिडक्शन करवाएंगे तो होगा क्या? ध्यान, रिडक्शन का मीनिंग तो पता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगी कार्बन के साथ, तो बन जाएगा C2H6 और प्लस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के H2O बना लेगी। आई दो ले लेंगे अपन यहाँ, तो दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O बाहर, आई और आई मिलके बना लेंगे I2। ठीक है, आयोडीन गैस चली जाएगी। तो ये क्या बन गया? एल्कोहल के रिडक्शन से क्या बनता है बेटा? एल्केन बनता है। एल्केन है ये, कौन सी एल्केन है? एथेन। ओके,
ये 7 रिएक्शन कंप्लीट हुई है CO बॉन्ड या RO बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। अब बोलो कोई सी रिएक्शन समझनी है क्या इसमें से? नहीं समझनी तो अल्कोहल कंप्लीट हो गया है अपने। बस अपन डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, ये 2 टॉपिक और पढ़ेंगे। हाँ भाई बोले फटाफट। किसी भी स्टूडेंट को इन 7 रिएक्शन में प्रॉब्लम है क्या CO बॉन्ड डिसोसिएशन की में? तुम कम से कम है ना, ये जब से अल्कोहल स्टार्ट हुआ है ना, फ्राइडे को स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे से लेकर के आज तक की रिकॉर्डिंग ले लेना, नहीं तो ये अल्कोहल तो नहीं समझ में आएगा किसी हालत में बीच। और कल से फिनॉल स्टार्ट करूंगी ना, तो फिनॉल की क्लास रेगुलर लेना। अब फिर फिनॉल समझ में आने लग जाएगा, बीच में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता ऑर्गेनिक में। हाँ बेटा कोई है ऐसा? राहुल कुछ पूछना है बेटा इसमें? राहुल, हर्षिता, विवेक, विवेक पूछना है बेटा इसमें कुछ? CO बॉन्ड और OH बॉन्ड क्लीवेज में नहीं पूछना, आ गया सब समझ में तो ध्यान दो। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि बहुत ही इजी है, ये 7 रिएक्शन, इसका लर्निंग मेथड वगैरह मैंने कल तुम्हें भेज दिया था PDF में, रात को कॉपी में लिख लें, याद कर लें। लिखा था ये अपन ने, डिहाइड्रेशन, धड़कन थ्योरी, इस तरीके से याद कर लेंगे। ऐसी प्यारे, ये हो गई 7 रिएक्शन। डिहाइड्रेशन HX आयोडीन क्लोराइड, reaction with ammonia, reaction with chlorine, reaction with PCl5 and reduction last. ओके अब अपन आज जो है टॉपिक अपना वो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल मैंने आपको दे दी थी। कैसे इन तीनों को आप पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे तीनों अल्कोहल का, तो इसमें ध्यान दो। जैसे मान लो 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास और तीनों टेस्ट ट्यूब में मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है। अब आपको टेस्ट करके बताना है मुझे कि किस तरीके से। अजीत चौधरी क्या पूछ रहा है? क्या नो मैम? ध्यान दो, तीनों को आइडेंटिफाई करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। उसमें से बेटा 4 तरीके तो ऐसे हैं जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिए अपने कोर्स में। 5 मेथड है, उसमें से 4 मेथड तो आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन इनमें पढ़ चुके हो। कहाँ तुमने पढ़ा है देखो, याद दिलाओ। आपने OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन पढ़ी थी मॉडर्न गुरु वाली, है OH बॉन्ड क्लीवेज। उस OH बॉन्ड क्लीवेज में ये देखो तीनों, ये बीच वाली रिएक्शन, ये है 3 तरीके। तो फर्स्ट है मेथड ऑक्सीडेशन, मैं सिर्फ अब याद दिलाऊंगी, नहीं समझ में आया पूछ लेंगे। ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल से तो क्या बन रहा था बताओ, जब अपन इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे थे तो एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का आगे करवाया था तो क्या बन रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा ऑक्सीडेशन से, फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या थे? सेम है। फिर तुमने पढ़ा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर तुम कहोगे कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगी, अपन उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुई तो क्या बनेगा ऑक्सीडेशन से? कीटोन। और कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक कार्बन कम कार्बन का, क्योंकि उसमें C कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएट होता है, तो एक कम कार्बन का एसिड बनता है। 3 डिग्री अल्कोहल का, ये रही 3 डिग्री अल्कोहल, अगर इसका आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पर जैसे 4 कार्बन है, अल्टरनेट सीक्वेंस में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होते हैं। ये C और C बॉन्ड टूटेगा तो इसमें फर्स्ट स्टेप में तो बनेगा ऑक्सीडेशन से कीटोन, फिर आगे इसका फिर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा एसिड। तो इसमें 4 कार्बन थे, यहाँ 3 और यहाँ कितने हैं? 2। कंटिन्यूअस नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होंगे। 1 डिग्री में कार्बन एटम सेम रहेंगे, 2 डिग्री में लास्ट के प्रोडक्ट में कार्बन कम होगा, 3 डिग्री में कंटिन्यूअस सीरीज में कार्बन एटम कम होंगे। ये फर्स्ट मेथड था। तीनों में आप डिफरेंस बता सकते हो ऑक्सीडेशन से। सेकेंड था डिहाइड्रोजनेशन, किसकी प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रोजनेशन?
कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में, आप नेट का है उसको खिंच रहा है, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में अगर 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री का करवाया तो बनेगा कीटोन, और 3 डिग्री से क्या बनाया था बेटा तुमने, CO बॉन्ड तोड़ के एल्कीन, उसमें बनेगी एल्कीन। कॉपी में देखेंगे अपने ODE वाली जो रिएक्शन थी बीच वाली। फिर एस्टरिफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर 1 2 3 होता है, जिसका रीजन होता है क्योंकि एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, अल्कोहल अपना H देता है, एसिड अपना OH देता है। तो अपने को पता है कि 1 डिग्री में एल्किल ग्रुप कम होते हैं, एक ही R होता है 1 डिग्री में, इसलिए OH बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाता है। पर जैसे जैसे क्या होते जाएंगे, R ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे, ये OH बॉन्ड के ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में फिर OH बॉन्ड नहीं टूटेगा, फिर तो CO बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी CO के टूटते ही टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, तो इसलिए ध्यान रखिए कि एस्टरिफिकेशन की कंडीशन है कि उसमें OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है। अब जिसमें जल्दी टूट गया, सबसे जल्दी किसमें टूटेगा, 1 डिग्री में, इसीलिए 1 डिग्री जो है एस्टरिफिकेशन के लिए रिएक्टिविटी सबसे फास्ट 1 डिग्री के लिए, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री बहुत धीरे स्लो स्पीड के अंदर एस्टर बनाएगा। 3 मेथड तो ये हो गए। फोर्थ ध्यान देंगे लुकास टेस्ट, बहुत ही शानदार तरीका है, इससे भी अपन तीनों अल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अपन आराम से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे, देखो ल्यूकस रिएजेंट, तीनों टेस्ट ट्यूब लो और तीनों में अपन ल्यूकस रिएजेंट ऐड करेंगे। क्या होता है ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस का मीनिंग समझते हैं, ठीक है, एनहाइड्रस क्या मीनिंग होता है, एनहाइड्रस का मीनिंग H2O ऐड जिसमें है, प्लस के अंदर कंसंट्रेट क्या है बेटा मेरे पास, HCl, ये होता है ल्यूकस रिएजेंट, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl। जैसे ही तीनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करोगे, रिएक्शन याद करो, ये तुमने कहाँ पढ़ी, अब ये भी पढ़ी है अपन ने, OH बॉन्ड डिसोसिएशन पढ़ा था अपन ने, CO बॉन्ड डिसोसिएशन, इस CO बॉन्ड डिसोसिएशन के अंदर आपने ये वाली रिएक्शन थी, ये HX से रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है। देखो जैसे ही ZnCl2 कंसंट्रेट HCl डालेंगे, ये रिएक्शन थी वो ROH और HX डाला था अपन ने, ये H2O बाहर जाता है। तो इस बार बेटा ध्यान देना, अपन तोड़ रहे हैं CO बॉन्ड। बताओ अगर एक समय ऐसा आया जबकि टर्सरी अल्कोहल थी अपने पास, इस टर्सरी अल्कोहल में इजीली डिसोसिएशन देखना, CO बॉन्ड इजीली डिसोसिएट किसमें होगा, टर्सरी में। रीजन क्या है, क्यों होगा, क्योंकि CO बॉन्ड टूटते ही जो कार्बोकैटायन बनता है वो होता है टर्सरी कार्बोकैटायन, और टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे क्या होती है, हाई होती है। आ गई बात अच्छे समझ में, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसमें ल्यूकस रिएजेंट ऐड करोगे, ऐड करते ही देखो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल होगी उसका CO बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, क्योंकि उससे टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, फिर बनेगा सेकेंडरी और प्राइमरी, प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होते हैं। अब मुझे पता है कि किसी काम को करने में अगर आपको स्टेबिलिटी मिलती है वो काम सबसे फास्ट होगा, समझ गए, उसमें आपकी बॉडी में भी एनर्जी रहेगी। ठीक वैसे ही जब आपने ल्यूकस रिएजेंट ऐड किया तो समझ जाए जिसने बना दिया डालते ही व्हाइट कलर की पीपीटी, ऐड करते ही फास्टली क्या आ गई, व्हाइट पीपीटी। इधर तो मैंने टेस्ट ट्यूब ली, ल्यूकस रिएजेंट डाला, डालते ही व्हाइट कलर की पीपीटी दिख गई। क्या समझ जाएंगे वो कौन सी अल्कोहल होगी बेटा, टर्सरी होगी, ठीक है। और ल्यूकस रिएजेंट डालने के 5 से 10 मिनट में अगर व्हाइट पीपीटी आती है, 5 to 10 मिनट में अगर व्हाइट पीपीटी आती है, समझ जाएंगे कौन सी अल्कोहल है, सेकेंडरी।
और एट रूम टेम्परेचर कोई रिएक्शन शो नहीं हो रही, कोई व्हाइट कलर की पीपीटी नहीं आ रही। बैठे बैठे वेट कर रहे हैं आधे घंटे से कि कोई पीपीटी आपको नजर आए। दिख जाएगा टेस्ट ट्यूब में अपने आप व्हाइट कलर, कोई टेस्ट नहीं शो हो रहा, समझ जाएंगे कौन सी एल्कोहल होगी वो 1 डिग्री एल्कोहल। क्यों शो नहीं करती? क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटायन ये होती है 1 डिग्री एल्कोहल, अनस्टेबल होता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती उसकी, इसलिए वो खुद सोचता है क्यों बंद तोड़े, क्यों अपन क्या करेंगे इस बॉन्डिंग को डिसोसिएट करें, वो तोड़ेगा ही नहीं बॉन्ड। अब CO बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो H2O भी बाहर नहीं जाएगा, H2O बाहर नहीं जाएगा तो व्हाइट पीपीटी भी नहीं बनेगी। ठीक है, ये हो गया ल्यूकस रिएजेंट से आइडेंटिफाई करने का तरीका। लास्ट जो रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो है, ये 4 तो वो मेथड थे जो आपने पहले भी पढ़ लिए थे। ठीक है, अब एक लास्ट ऐसा मेथड है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, वो है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर क्या कहता है समझे पहले। देखो विक्टर मेयर मेथड को लर्न करने के लिए एक बार तो पहले अच्छे से समझ लो, इस फॉर्मूले से याद करना, RBC 123 से। अब ये RBC 123 का क्या मीनिंग है वो समझो। देखो वही 3 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, मुझे नहीं पता कौन सी टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सी में 2 है, कौन सी में 3 है, पर इन टेस्ट ट्यूब के अंदर आके हो क्या रिएक्शन रही है वो भी मैं तुम्हें साथ साथ समझाती जाऊँ। तीनों टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अल्कोहल क्या होती है बोलो, RCH2OH, यही होती है 1 डिग्री अल्कोहल, जिसके अंदर केवल कितना R होता है, एक R होता है, कार्बन के साथ में OH से जुड़े कार्बन के साथ केवल एक R जुड़ा है। अगर 2 R जुड़े हुए रहेंगे 2 डिग्री है, अगर कार्बन के साथ तीनों ही R जुड़े रहेंगे तो 3 डिग्री है। सबसे पहले अपन तीनों के अंदर क्या ऐड करेंगे, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन। ठीक है, आयोडीन ऐड कर दिया मैंने, सब करते ही बेटा सबका ये OH, क्योंकि ये CO बॉन्ड टूटेगा सब में से ये OH हट जाएगा, और OH हट के क्या लग जाएगा सबके साथ, I, आयोडीन से I जुड़ जाएगा सबके साथ, तो बनेगा RCH2I, जोड़ते जाओ OH को हटा के, R2CHI, और इसमें R3CI, यही बना। कोई दिक्कत है? ऊपर की रिएक्शन भी समझना, मैं तीनों टेस्ट ट्यूब में, ये तो अंदर रिएक्शन दिख रही है मुझे, ये हो रहा है, तीनों टेस्ट ट्यूब में मैं सबसे पहले क्या डालूंगी, आयोडीन, रेड फॉस्फोरस आयोडीन डालेंगे तो बनेगा एल्किल आयोडाइड, इनको सबको अपन एल्किल आयोडाइड कहते हैं। ठीक है, ये डाई एल्किल हो जाएगा, ये ट्राई एल्किल आयोडाइड हो जाएगा, ये एल्किल आयोडाइड हो जाएगा। 2 एल्किल है तो डाई एल्किल कह देंगे, 3 है तो ट्राई कह देंगे। ठीक है, अब तीनों में बारी बारी से डालो AgNO2, क्या कहते हैं AgNO2 को, सिल्वर नाइट्राइट, ना कि नाइट्रेट। नाइट्रेट तो किसको कहते हैं अपन, NO3 को। AgNO3 का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, ये तो नाइट्राइट है। AgNO2 डालते ही यहाँ का Ag, यहाँ का I, AgI सब में से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और बताओ I की जगह क्या जुड़ जाएगा, NO2, समझ गए। तो बनेगा ये NO2, यहाँ पे भी R2CH NO2, और यहाँ पे भी NO2, समझ गए। अब ध्यान दो, AgNO2 डालने के बाद में तीनों टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से मैंने डाल दिया HNO2। क्या होता है HNO2, नाइट्रस एसिड की नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है, समझ गए। जैसे तुम नाइट्रस एसिड डालोगे, ध्यान देना बेटा, इसके पास, इस कार्बन के पास तुम्हें यहाँ कितनी हाइड्रोजन दिख रही है, 2, तो 1 डिग्री की ये 2 हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड में से 1 ऑक्सीजन, क्या बाहर चला जाएगा, H2O, समझ गए। अब इसमें से 1 ऑक्सीजन हटाते, इसके पास क्या रह गया, इसके पास रह गया NOH, यही रह गया ना। तो देखना RCNO2 तो इधर जुड़ा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन चली गई, NOH बच गया। तो अब कार्बन की वैलेंसी देखो, पहले कितनी खाली हो गई, 2, तो मैं लगा दूंगी डबल बॉन्ड NOH।
क्या कहते हैं इसको? इसको अपन कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये है नाइट्रोलिक एसिड। अब चल रहे हैं उधर। हाँ भाई, इसके पास कितनी हाइड्रोजन है? एक। तो एक हाइड्रोजन और एक H और इसमें से एक O। इस बार इसका H जाएगा, मतलब HNO2 में से तो निकालो OH को बाहर और ऊपर से निकालो H बाहर, क्योंकि ऊपर वाले के पास इस बार एक ही हाइड्रोजन है। तो H और इसमें से OH क्या बाहर चला गया? H2O। समझ गए? बाहर जाते ही ऊपर देखना क्या रह गया। ऊपर रह गया R2CNO2। समझ गए? और यहाँ बताओ क्या बच गया तुम्हारे पास? इसमें से एक और एक H बाहर जाते ही क्या रह गया तुम्हारे पास? NO रह गया। समझ गए? तो ये जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड O। कई बच्चे देख रहे हैं मैडम कार्बन की वैलेंसी तो पूरी नहीं है। अरे कार्बन की तो पूरी है। कितने R जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ? 2 R। तो पूरी है कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 4। समझ गए? कईयों को ये 3 ही दिख रही है। 3 नहीं है, ये 4 है। ये R ऐसे है, देखो ऐसे ऐसे लिख दो। समझ गए? ये बन गया सूडो नाइट्रोलिक एसिड। इसको अपन सूडो नाइट्रोलिक एसिड कहते हैं। अब चलो उधर 3 डिग्री में। बताओ 3 डिग्री कार्बन के पास क्या एक भी हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। ये देखो नहीं है। तो ये अकेला बेचारा क्या कर लेगा? इसमें से क्या H2O बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। H2O बाहर जाने के लिए कम से कम कितनी हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो इसके पास कहाँ है? 2 हाइड्रोजन नहीं है। तो H2O भी बाहर नहीं जाएगा, तो रिएक्शन भी नहीं होगी। तो अपन क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब ध्यान दो, आ जाओ इन टेस्ट ट्यूब में। तुमने क्या किया? ये तो मैंने तुम्हें बताया है कि आखिर इनमें रिएक्शन क्या हुई। तीनों टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से डालेंगे सबसे पहले आयोडीन। आयोडीन डालने के बाद दूसरे नंबर पे डालेंगे AgNO2। AgNO2 डालने के बाद में तीसरे नंबर पे डालेंगे HNO2। अभी तक तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, तुम तो बारी बारी से डालते जाओ। आयोडीन डालो, रख दो उधर साइड में, फिर उठाओ AgNO2, फिर रख दो साइड में, फिर उठाओ HNO2, फिर रख दो साइड में। अब सुनो ध्यान से, अब क्या करना है? तीनों में कंटिन्यूअसली आप ऐड करो बेस, NaOH या KOH, कोई सा भी बेस जो तुम्हारे पास अवेलेबल है लैब में। जैसे ही तुम NaOH बेस डालोगे, डालते ही जिस टेस्ट ट्यूब ने कैसा कलर दे दिया बेटा, आ जाओ RBC पे, कौन सा कलर दे दिया? रेड कलर। तो पहचान जाएंगे वो कौन सी एल्कोहल होगी? 1 डिग्री। जिस टेस्ट ट्यूब ने दे दिया ब्लू कलर, पहचान जाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें। जिसने कोई कलर नहीं दिया, कलरलेस, कौन सी अल्कोहल है? 3 डिग्री। रीजन पूछ ले, 3 डिग्री अल्कोहल बेस के साथ कोई कलर क्यों नहीं देती? अरे बेस छोड़ो, वो तो नाइट्रस एसिड डालने पर भी कोई रिएक्शन नहीं कर रही थी। और जब तुम बेस डालोगे, जब इसने बेचारी ने कोई रिएक्शन ही नहीं की, तो फिर वो कलर कहाँ से देगी? कलर तो इनका आ रहा है नाइट्रोलिक एसिड का, सूडो नाइट्रोलिक एसिड का। उसने तो कोई एसिड बनाया ही नहीं, तो बनाएगी नहीं तो कलर भी नहीं देगी। समझ गए? अच्छे से समझ में आ गया? RBC 123, RBC 123, मीनिंग 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देगा, 2 डिग्री ब्लू कलर, 3 डिग्री कलरलेस। तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? ध्यान देंगे, सबसे पहले आयोडीन डालेंगे रेड फॉस्फोरस के साथ मिला के। आयोडीन डालते ही एल्किल आयोडाइड बन जाएंगे सब में, डाई एल्किल ट्राई एल्किल आयोडाइड। फिर आयोडीन आयोडाइड के बाद में AgNO2 डालो, AgNO2 डालते सब में NO2 जुड़ जाएगा। फिर NO2 के बाद में नाइट्रस एसिड डालो, तो सब में नाइट्रस एसिड में ध्यान रखना है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है नाइट्रस का 1 ऑक्सीजन बाहर निकाल देना, जिसके पास 1 हाइड्रोजन है नाइट्रस में से OH बाहर निकाल देना, जिसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए? और फिर तीनों में जैसे ही बेस मिलाएंगे, NaOH मिला दिया तो रेड कलर आए तो 1 डिग्री है, ब्लू कलर आए तो 2 डिग्री है, कोई कलर नहीं आए कलरलेस तो 3 डिग्री है। ये हो गया विक्टर मेयर मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट ईयर अपने जो प्री बोर्ड होते हैं ना, अब तुम नवंबर में दिसंबर में प्री बोर्ड चालू हो जाते हैं,
उन प्री बोर्ड में 3-4 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन विद कर्मेयर मेथड। ठीक है, उसके बाद ध्यान दो बेटा, ये एल्कोहल हो गया कंप्लीट। अब अपने पास बचे हुए हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग मेथड। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मीनिंग समझो। असेंडिंग का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग का मीनिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको दे दे मेथेनॉल से क्या बनाइए, एथेनॉल, समझ जाइए क्या करवा रहा है ये, असेंडिंग करवा रहा है। ठीक है, और दूसरा अपन पढ़ेंगे एथेनॉल से क्या बनानी है, मेथेनॉल। तो सीखो कैसे कार्बन इंक्रीज करते हैं अपन। और ये कोई रटने की चीज नहीं है, अपने मन से बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। ये अभी तक तुमने जो पढ़ा है ना, सब कुछ उनमें से ही करना है। देखो, और जरूरी नहीं है एक ही तरीका जो मैं लगाऊं वही तुम लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। मैंने लिया CH3OH। सबसे पहले अपन इसको एल्किल हैलाइड, और ध्यान से सुन लो, एक तरीका मैं बता दूं सिंपल सा तुम्हें बेटा। इंक्रीज या अगर तुम्हें कार्बन को करना है, कार्बन को बढ़ाने का तरीका होता है रिएक्शन में साइनाइड को ले आओ, CN को। अगर तुम CN को ले आओगे ना, तो CN का मीनिंग एक कार्बन ज्यादा हो जाएगा। और अगर कार्बन कम करना है ना, तो ऑक्सीडेशन करवाओ, क्योंकि ऑक्सीडेशन होते ही देखना कार्बन कैसे कम होता है। तो देखना, मैंने बहुत सारे 5 तरीके क्या क्या है। तुम इसकी रिएक्शन PCl5 से करवा सकते हो, PCl3 से करवा सकते हो, Cl से करवा सकते हो, Cl2 से करवा सकते हो। ठीक है, HX से करवा सकते, क्लोरीन से भी करवा सकते हो। देखना, ध्यान दो, SOCl2 मान लो, सपोज करो मैंने SOCl2 से करवाई, तो यहाँ का SO, इसमें से ऑक्सीजन क्या बाहर चला जाएगा, यहाँ का H, यहाँ का Cl, HCl बाहर, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये CH3Cl। डार्जन रिएक्शन पढ़ी है पिरिडीन वाली, वही है ये। तो मान लो मैं एक ले लेती हूँ ये SOCl2, बाकी तुम PCl3, PCl5, HCl, अब मान लो HCl लेते थे, तो H और OH, H2O बाहर चला जाता, Cl जुड़ जाता, यही चीज बनती। मैम किसी का ऑडियो ऑन है, किसी का ऑडियो ऑन है, किसका ऑडियो ऑन है बेटा? अरे बीच बीच में बोल बोल के डिस्टर्ब नहीं करे भाई, ध्यान दो। नेक्स्ट काम देखो, अब इसमें डालो KCl। कई बच्चे दिमाग भी लगाएंगे, देखना भी कहेंगे मैडम ये KCl यही लगा देते हैं अपन, तो KOH तो बाहर चला जाए, CN जुड़ जाए। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि KCl किस नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है, और एल्कोहल किस नेचर का होता है, कोवलेंट नेचर का। तो ये भी आयनिक है और ये भी आयनिक है, इसलिए इनका बॉन्ड आराम से बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, KCl, और क्या बन गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ गए, साइनाइड में 3 बॉन्ड होते हैं। अब इसका रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन का मीनिंग जानते हैं, हाइड्रोजन जोड़ दो, ये 2 बॉन्ड तोड़ो, तोड़ते ही 2 वैलेंसी कार्बन की खाली, 2 नाइट्रोजन की खाली, तो 2 हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ जोड़ दो, 2 ही किसके साथ जोड़ दो, नाइट्रोजन के साथ, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दी। और जहां 4 हाइड्रोजन लग जाती है ना, वहां कोई रिएजेंट लगा दिया करो, अगर याद है तो। मैंने लगा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोड्यूसिंग एजेंट। क्या बनेगा, ध्यान देंगे, CH3 CH2 NH। कौन सी एमीन बन गई, 1 डिग्री एमीन। अब इसके अंदर डालो, ध्यान दो, नाइट्रस एसिड HNO2 डालते ही देखना, यहाँ का N, यहाँ का N क्या बाहर चला गया, N2, इसका H2, इसका O क्या बाहर चला गया, H2O। तो बचा तुम्हारे पास एक O और एक H। देखो N और N, N2 बाहर, H2 और इसमें से एक ऑक्सीजन, H2O बाहर, बचा O और H, तो क्या बन गया, OH, CH3 CH2 OH। देखो मेथेनॉल से क्या बन गई, एथेनॉल। आ गई बात समझ में, ये हो गया असेंडिंग का तरीका। असेंडिंग करने के लिए साइनाइड आना चाहिए, रिडक्शन करवाते ही देखो 2 कार्बन बढ़ जाएंगे, और 2 कार्बन होते ही फिर तो एल्कोहल बनाना बहुत इजी। ठीक है, आ गया समझ में ढंग से? कोई दिक्कत है बेटा किसी को? एक और तरीका भी है इससे, इसका हाइड्रोलाइसिस भी करवा सकते हो तुम। हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, इसमें से कौन सी गैस बाहर चली जाएगी, अमोनिया,
NH2 हो रहा है NH3 और क्या जुड़ जाएगा OH। ठीक है, जब भी अल्कोहल बन जाएगा। अब डिसेंडिंग देखो, डिसेंडिंग का मीनिंग एथेनॉल से क्या बनाना है आपको, मेथेनॉल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दो, CH3 CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। करवा देंगे अपन इसका ऑक्सीडेशन, मैंने बताया था डिसेंडिंग करवाने के लिए ऑक्सीडेशन करवाया करो। तो देखना ये H और ये H टूटेगा, H2 और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2 बाहर। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड। ये देखो ये बन गया एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको क्या कर देंगे, गरम कर दो। गरम करते ही इसमें से कौन सी गैस बाहर चली जाएगी, CO2। CO2 के बाहर जाते ही क्या बन गया, CH3H। ठीक है, अब इसका करवाओ क्लोरीनेशन। देखो ये CO2 चली गई, यहाँ रह गया CH3, उधर रह गया H। क्लोरीनेशन करवाते ही H म्यू की प्रेजेंस में होता है क्लोरीनेशन, एक H और एक Cl क्या बाहर चला जाएगा, HCl। तो क्या बन गया बेटा, CH3Cl। अब CH3Cl से के OH लगाना, इस Cl को हटाओ और OH लगाओ, बहुत सारे तरीके हैं। देखो क्या डाल दो इसमें, एक्वस KOH, KOH डालते यहाँ का KH, यहाँ का Cl, KCl बाहर जुड़ जाएगा OH। तो क्या बन गया, CH3OH। तो ये बन गया एथेनॉल से मेथेनॉल, डिसेंडिंग हो गया। तो ये है अपना एल्कोहल का चैप्टर का पार्ट, चैप्टर 11 का एल्कोहल कंप्लीट हो गया। कल अपन पढ़ेंगे फिनॉल, अपन कर दो। ठीक है, कल फिनॉल पढ़ेंगे।